मॉनेटरी पॉलिसी ना, मुद्रा नीति। फिर मैंने क्या कहा था, इसका बताया था आप लोग को, क्या होती है मॉनेटरी पॉलिसी? Demand of money and supply and demand of money. So the RBI is RBI. है ना, monetary policy RBI. वो पॉलिसी जो इकोनॉमी में मनी की क्वांटिटी को अफेक्ट करती हो, वो पॉलिसी जो मनी सप्लाई इंक्रीज करेगी या मनी सप्लाई डिक्रीज करेगी। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? मॉनेटरी पॉलिसी। और किसके पास पावर है? आरबीआई के पास। क्लियर है? कभी कभी ऐसा स्ट्रक्चर होता है कि गवर्नमेंट के डिसीजन से भी चीजें क्या हो जाती हैं, अफेक्ट हो जाती हैं, लेकिन जनरली जो पॉलिसी मनी सप्लाई इंक्रीज और डिक्रीज कर रही है वो मॉनेटरी पॉलिसी है, और ये पावर आरबीआई के पास है। क्लियरली? तो उसमें दो हो जाती है आपके। मैं देखूंगा कि जो हम लोग देखेंगे क्या, इंस्ट्रूमेंट्स, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिससे हम वो काम कर सकते हैं। कौन सा काम? मनी सप्लाई आरबीआई के पास ऐसे कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो अब इस इंस्ट्रूमेंट्स को हम दो कैटेगरीज में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। कौन कौन से? क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्लियर है? अब ये क्वांटिटेटिव में हम लोग डिवाइड कर देंगे, जैसे इसमें कुछ पॉलिसी रेट्स ना, और अदर्स। पॉलिसी रेट्स कौन कौन से होते हैं? तो इसमें आपका रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट एंड एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये तीन किसमें आ जाएंगे? पॉलिसी रेट। और कौन से हैं अदर्स में? जैसे आपने बताया सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, बैंक रेट ना, दीज आर द इंस्ट्रूमेंट। हम लोग टोटल देखेंगे। इनमें और इनमें क्या डिफरेंस है? ये वाले में जैसे अब कईयों ने पॉलिसी रेट पूछा तो सीआरआर ने उसको इंक्लूड कर दिया था, है ना। सर एक पर्टिकुलर रेट होता है जो बैंक डिसाइड करता है। पॉलिसी रेट जो है ये अल्पकालिक होता है, शॉर्ट टर्म। ये शॉर्ट टर्म है और ये लॉन्ग टर्म। तो जैसे मनी मार्केट में मैं किसको कैटेगराइज करेंगे कि ये शॉर्ट टर्म है, ये लॉन्ग टर्म है? Within 1 year short term and एक कैटेगराइजेशन लिमिट क्या है? 1 ईयर से नीचे क्या हो जाएगा? ये लॉन्ग टर्म है ना। जैसे कैपिटल मार्केट शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म? लॉन्ग टर्म है। तो उसमें हम पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे अभी, शेयर मार्केट का लॉन्ग टर्म, और फाइनेंशियल मार्केट। अभी मैं आता हूँ इस पे, फाइनेंशियल मार्केट पे कि क्या होता है। क्लियर है? तो अब देखना, आपने देखा होगा ना कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इसमें पहले 1% 1 बीपीएस का डिफरेंस था, है ना। फिर उसके बाद 0.5 का आया, तो ये और भी डिक्रीज। तो ये डिक्रीज रेंज क्यों हो रही है? जो डिफरेंस है वो डिक्रीज क्यों हो रहा है? इंटरेस्ट रेट जो है वो चीजें आपका जो रेंज है उसको क्या कर रहे हैं? डिक्रीज कर रहे हैं। तो वो क्यों कर रहे हैं डिक्रीज? इंक्रीज क्यों नहीं कर रहे हैं? मनी सप्लाई को बढ़ाने के लिए increase करना, लिक्विडिटी को इफेक्ट मनी सप्लाई को बढ़ाने सर मार्केट में स्टिमुलस लाने के लिए।
वहां पे हमको जानना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा कि इंटरेस्ट रेट क्या होता है क्लियरली, कि क्या होता है इंटरेस्ट रेट। पब्लिक को डेब्ट देती है। तो lending money supply in market. इन्फ्लेशन से रिलेटेड जैसे होता है ना, जैसे कि जैसे चीजें समझ में आ जानी चाहिए वो चीजें मैंने बताया ना। तो इंटरेस्ट रेट क्या है, जैसे मान लो फिशर ने एग्जांपल दिया है ना, जैसे आपने कुछ जो ह्यूमन नेचर है उसको प्रेजेंट वो प्रेफर करता है किससे, फ्यूचर से। प्रेजेंट को प्रेफर करता ना, आज की चीज ज्यादा बढ़िया लगती है। कौन सी ऐसी चीज है जो फिर वो धीरे धीरे आपको प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ ले जाती है, वो भी देखने को मिलता है। कौन सी ऐसी चीज कि आप प्रेजेंट से थोड़ा सा फ्यूचर देखने पर लगते हैं, मतलब कि आगे क्या होगा। The development and एजुकेशन, जैसे जैसे एजुकेशन होगी आप क्या होगा, फ्यूचर को भी देखने लगेंगे, है ना। जैसे एजुकेशन नहीं होती है तो आपने जो होगा बाद में देखा जाएगा, लेकिन वो फ्यूचर के भी जैसे जैसे हम लोग की लिटरेसी बढ़ती जाती है तो हम लोग तो ये बाद में क्या करेंगे, तो एक एलिमेंट कौन सा आ जाता है ह्यूमन के अंदर थ्रू एजुकेशन, वो सेक्रीफाइस करने लगता है अपना प्रेजेंट, है ना, कि अभी नहीं करेंगे। जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं ना, आप लोग काम भी तो कर सकते थे, है ना, पैसा कमा सकते थे तो उसमें एंजॉय भी कर सकते थे, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। और सेक्रीफाइस किस लिए कर रहे हैं, फ्यूचर को अच्छा बनाने के लिए, है ना। तो उस सेक्रीफाइस के लिए आपको कुछ क्या मिलना भी चाहिए, क्लियर है। तो जब आपके पास पैसा है, आपने अभी नहीं खर्च किया, मन तो कर रहा है अभी खर्च करने का, लेकिन आपने अभी खर्च नहीं किया, उसको सेव किया, क्यों, कि फ्यूचर में ज्यादा मिल जाएगा। तो वो जो सेक्रीफाइस करने के लिए आपको प्राइस मिला है वो इंटरेस्ट है, क्लियर है। मैं अपना नहीं बता रहा हूँ, किसी की डेफिनेशन है, क्लियर है, क्लियर है। तो अभी थोड़ा सा अंतर समझ में है ना। तो अब ये बात आती है कि क्या आरबीआई में ये पावर है कि उस प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सकता है, या वो रियल फोर्सेस से ही क्या होता है, गवर्न होता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि जो रेंज कम कर रहे हैं वो क्या एक्चुअली में रेंज, उनके पास पावर है कि वो रेंज कम कर सकते हैं कि नहीं, और क्यों करना है, क्लियर है। तो वो हम लोग उसमें देखेंगे। इंटरेस्ट रेट जो मॉनेटरी पॉलिसी का मेन इंस्ट्रूमेंट है, ये सब इंटरेस्ट रेट से ही इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, और ये क्वांटिटी ऑफ मनी से इंटरेस्ट डिफरेंस उसमें क्रिएट कर रहे हैं। और क्वालिटेटिव में क्या होगा, open market operation. ओपन मार्केट ऑपरेशन भी कहाँ आ जाएगा, अदर नहीं है ना। ये भी क्वांटिटी को क्या है ना। इसमें हम लोग जो मनी का इसमें क्वांटिटी चेंज कर रहे थे, और यहाँ पे डायरेक्शन चेंज कर देंगे, मॉरल सुएशन, ठीक है। और या डिफरेंशियल इंटरेस्ट रेट, डिफरेंट सेक्टर में क्या इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा, चेंज कर देंगे तो उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, क्लियर है। तो इसमें हम लोग ये, अब आते हैं हम लोग फाइनेंशियल मार्केट पे। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, क्या होता है फाइनेंस मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, शेयर डिवेंचर वगैरह Securities, buying and selling of government securities. फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, जहाँ एक प्लेटफॉर्म होता है सेलर और ना, बायर सेलर और बायर क्या होते हैं, इंटरेक्ट करते हैं वहां पे, ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट क्या होगा, सेलिंग और बाइंग। ये वो मार्केट है जहां पे सेवर और बारोवर क्या होंगे, इंटरेक्ट करेंगे,
जैसे कई लोगों के पास पैसा ज्यादा है वो सेव करेंगे, और कई लोगों को जरूरत है पैसे की वो बोरो करेंगे। तो फाइनेंशियल मार्केट वो होता है जहां सेवर और बोरोवर आपस में क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। क्लियर है? तो क्या होगा, जहां पे जैसे मान लो सेव करके आपने एक जगह रख लिया, वो चीज अगर कहीं और जाके प्रोडक्शन में इंक्रीज करा देते तो क्या होता, अच्छा होता। तो वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, फाइनेंशियल मार्केट। और फाइनेंशियल मार्केट को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। मनी मार्केट, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। अब इनमें डिफरेंस आप जान गए हैं, क्या डिफरेंस है? लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। एक साल से नीचे आ जाएगा तो, मनी मार्केट, एक साल से ऊपर चले जाएगा तो कैपिटल मार्केट। क्लियर है? तो मनी मार्केट के जैसे आपने वो सुना होगा नाम, ट्रेजरी बिल्स। क्या होते हैं ट्रेजरी बिल्स? गवर्नमेंट सिक्योरिटी, किसका होता है, गवर्नमेंट का रहता है कि आरबीआई का रहता है? वो तो गवर्नमेंट गवर्नमेंट का, ये आरबीआई है ना, आपने सुना होगा आरबीआई इज द बैंकर ऑफ, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का बैंक है, बैंकों का बैंक तो है ही है, वो गवर्नमेंट का क्या बैंक। तो सिक्योरिटी ट्रेजरी बिल रहती गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है, लेकिन उसको इशू कौन करता है, क्वेश्चन एक बार आया हुआ है ना कि ट्रेजरी बिल किसका है या ट्रेजरी बिल कौन इशू करता है, उसमें दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। फिर आप हम लोग देखेंगे कि इसको इशू करने की पावर चेंज हो रही है, मतलब अथॉरिटी बनाई जा रही है या उस डायरेक्शन में काम हो रहा है, तो वो क्या सही है कि नहीं है। ठीक है, और भी इसमें इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन जो भी इंस्ट्रूमेंट होंगे वो क्या होंगे, 1 ईयर, है ना। अब इसमें कैपिटल मार्केट में फिर दो कैटेगरीज आ जाएंगी, कौन सी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट, प्राथमिक और द्वितीय, है ना, ऐसे बोलते हैं। तो प्राइमरी मार्केट में क्या होगा, फर्स्ट टाइम, सिक्योरिटी फर्स्ट टाइम, आईपीओ, है ना, इनिशियल पब्लिक ऑफर, जब कंपनी फर्स्ट टाइम अपने शेयर निकाल रही होगी। उसमें ये भी देखेंगे कि क्यों कंपनी शेयर निकालती है, क्योंकि फाइनेंस मार्केट है। तो क्या हो रहा होगा वहां पे, क्या हो रहा होगा, सेवर और बोरोवर आपस में इंटरेक्ट कर रहे होंगे, तो कंपनी को पैसे की जरूरत है ना, इन्वेस्टमेंट करना है उसको, और जिनके पास पैसा है वो वहां पे जाके उनका शेयर ले लेंगे और उनको पैसा दे देंगे। तो प्राइमरी मार्केट में जब पहली बार जो है कंपनी शेयर अपना इशू करती है, और सेकेंडरी मार्केट में जिन्होंने पहले बाय किया, जो बाय कर सकते हैं, बाय कर लिया शेयर, अब आपस में क्या होगी, ट्रेडिंग। क्यों करते हैं ऐसा, क्या बेसिक रीजन है, मतलब कौन सी ऐसी सर्विस प्रोवाइड कर देता है कैपिटल मार्केट, वो देखिए क्या हम लोग, है ना, उसको डीप में समझेंगे कि उससे हमको क्या फायदा हो जाता है, कौन सी ऐसी सर्विस प्रोवाइड कर दी जाती है ट्रेडिंग के थ्रू जो अदरवाइज पॉसिबल नहीं हो पाता। एक हिंट देता हूं, मान लो इनसे हमने, मैं कंपनी हूं, इनसे हमने पैसा लिया। अब कंपनी को तो 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल के लिए इन्वेस्ट करना है। अब पता लगा हम कंपनी जो है, कंपनी अपनी सेटअप कर रही थी, मशीन वगैरह लगा रही थी, इन्होंने उधार दिया था, आके मांगने लगे, अभी हमारा प्रोडक्शन भी नहीं शुरू हुआ और इन्होंने कहा हमारा पैसा वापस करिए, फिर क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा ना। अब ये इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाएगा, कोई और बाय को है ना, इनको कोई और देते हैं और हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाए, उससे हो जाए, तो कंपनी तक वो बात पहुंच नहीं पाएगी। तो वो क्या, शेयर मार्केट क्या कर रहा है, लिक्विडिटी दे रहे हैं, लिक्विडिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो जा रही है। क्लियर। अब देखिए पार्टिसिपेंट्स शेयर मार्केट में जितने ज्यादा होंगे उतने ही क्या हो जाएगा, अच्छा रहेगा। मान लो 2 ही लोग हैं और दोनों को जरूरत पड़ गई तो जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा,
कैपिटल मार्केट और एफिशिएंट हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि आप नहीं तो दूसरा तीसरा। क्लियर है? और लिक्विडिटी भी रहेगी। क्यों? जब जरूरत होगी उसी टाइम दूसरा बंदा ले लेगा। क्लियर है? ठीक है, तो ये हमारा फाइनेंस मार्केट और फाइनेंशियल मार्केट में हम लोग देखेंगे। फिर इसमें थोड़ा सा हम लोग रिफॉर्म्स देखेंगे, जो भी बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म्स हुए हैं, है ना। जैसे चक्रवर्ती कमेटी हो गई, उसका रिकमेंडेशन, नरसिम्हा कमेटी हो गई, नरसिम्हा कमेटी हो गई, उसका रिकमेंडेशन थोड़ा सा देखेंगे, रिसेंट में क्या हो रहा है। और हर चीज को मैंने बताया ना, इकोनॉमिक्स में हर चीज को हम करंट से क्या करेंगे, रिलेट करेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं वो करंट बेस्ड ही होते हैं। ये तो आपका बेस हो, जिसको आप पहले से आपको क्या हो पता हो। क्लियर है? ठीक।